अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आज हम आपको 6 सिफ़ात के मुज़ाकरा के बारे में बताएंगे जिस पर अमल व थोड़ी मेहनत करने से दीन पर चलना आसान होगा। सारे इंसान की कामयाबी उस मुबारक दिन में है जिस दिन ज़िंदगी में दीन होगा वो इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे, और जिसकी ज़िंदगी में दीन नहीं होगा वह दुनिया और आखिरत में नाकामयाब होंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहकर साहबा किराम ने बहुत से सिफ़ात सीखे, जिनमें से चंद सिफ़ात पर अमल व थोड़ी मेहनत करने से दीन पर चलना आसान होगा। ये सिफ़ात है: नंबर 1 ईमान, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 इल्म व ज़िक्र, नंबर 4 इकराम मुस्लिम, नंबर 5 इखलाक की नीयत, नंबर 6 दावत तबलीग। इन 6 सिफ़ात को हमें अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो करनी चाहिए जिससे हम दीन और दुनिया में कामयाब हासिल कर सकें। नंबर 1 ईमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हमारे ईमान का कलीमा है और ईमान का सतह पर नहीं रहता। जब ईमान वाला ईमान की मेहनत करता है तो उसका ईमान ताकतवर बनता है, और जब ईमान ताकतवर बनता है तो अमाल भी ताकतवर बनते हैं, और जब ईमान वाला ईमान ही मेहनत नहीं करता है तो उसका ईमान कमज़ोर हो जाता है तो अमाल भी कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए हर ईमान वाले को ईमान के सीखने की मौत के वक्त तक की ज़रूरत है। अपने ईमान को बनाने के लिए हमें 3 मेहनत करनी है। पहला, उम्मत में चल फिर कर ईमान बिलगैब की दावत देनी है, जैसे कब्र, हश्र, जन्नत, जहन्नम की बातें बतानी है। दूसरा, जहाँ कहीं ईमान और अल्लाह की बातें होती है वहाँ पर अपने आप को मोहताज बनाकर बैठाना है, चाहे हमने वो बातें सैकड़ों बार सुने रखी हो। दिल से ये कहना है कि ये बातें हक और सच है। तीसरा, अल्लाह से रो कर ईमान की हकीकत को मांगना है, इससे हमारा ईमान बनेगा। ईमान से ये चाहा जा रहा है कि हमारे दिल का यकीन सही हो जाए और एक अकेले अल्लाह के होने का यकीन हमारे अंदर आ जाए। ईमान का कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल हैं। ईमान के हमारे ज़िंदगी में लाने के लिए हमें 3 लाइन की मेहनत करनी होगी। नंबर 1, उम्मत में चल फिर कर ईमान बिलगैब की दावत देनी है, जैसे कब्र, हश्र, जन्नत, जहन्नम की बातें बतानी है। नंबर 2, जहाँ कहीं ईमान और अल्लाह की बातें होती है वहाँ पर अपने आप को मोहताज बनकर बिठाना है, चाहे हमने वो बातें सैकड़ों बार सुन रखी हो। दिल से ये कहना है कि ये बातें हक और सच है। नंबर 3, अल्लाह से रो कर ईमान और हकीकत को मांगना है, इससे हमारा ईमान बनेगा। नमाज पूरे कुरान पाक में नाजिल करने के लिए अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ज़रिया बनाया, और जब नमाज के देने का वक्त आया तो अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ज़रिया भी हटा दिया और अपने महबूब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाकर नमाज का तोहफ़ा दिया। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का तोहफ़ा लेकर तशरीफ़ लाएँ तो सहाबाओं ने खुशियाँ मनाएं, हमें अल्लाह से लेने का ज़रिया मिल गया। अपनी नमाज बनाने के लिए हमें 3 लाइन की मेहनत करनी है। पहला, उम्मत में चल फिर कर नमाज की दावत देनी है। दावत देने में एक परहेज़ है कि किसी भी बेनमाजी को होकर नहीं समझना है। दूसरा, नमाज की ज़ाहिर शक्ल और बातिनी शक्ल को ठीक करना है। ज़ाहिरी शक्ल में तो ये है कि किन किन बातों से नमाज ख़राब हो जाते हैं, इसको सिखाना है कि बातिनी शक्ल में खुशबू वाली नमाज पढ़नी है। कामिल नमाज की हदीसों में 2 ही दर्ज है, तीसरा कोई दर्जा नहीं। पहला तो यह है कि नमाज में ये ख्याल करो कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। अगर इतना ना हो तो दूसरा दर्जा ये है कि नमाज में ये ख्याल करो कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। इसलिए नमाज में 4 जगह ध्यान जमाना है कि क़ियामे में, रुकू और सजदे में और कायदे में। तीसरा, नमाज का पूरा होने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा और इस्तग़फ़ार करें। शुक्र तो इसलिए करें कि अल्लाह की तौफीक से नमाज अदा हुई है, और इस्तग़फ़ार इसलिए करें कि जैसा नमाज पढ़नी चाहिए थी वैसा नहीं पढ़ सका, इसलिए रो कर अल्लाह से नमाज की हकीकत को मांगा जाए, इसे हमारी नमाज बनेगी। हकीकत वाली नमाज बनाने के लिए हमें 3 लाइन की मेहनत करनी है।
नंबर 1 उम्मत में चल फिर कर नमाज की दावत देनी है। दावत देने में एक परहेज की किसी भी बेनमाजी हाकिर नहीं समझना। नंबर 2 नमाज की ज़ाहिरी शक्ल और बातिनी शक्ल को ठीक करना है। नंबर 3 नमाज का पूरा होने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा कर और इस्तग़फ़ार करे। इल्म और ज़िक्र। असल इल्म तो है जो अल्लाह की पहचान करवा दे और वो है कुरान और हदीस का इल्म। इस वक्त उम्मत का दिल उस इल्म से खाली हो गया है जो कामिल दीन पर चल सके और वो जो फ़ज़ाइल व इल्म और अल्लाह पाक का भी ये दूसरा दस्तूर रहा है। नंबर 3 इल्म व ज़िक्र। असल इल्म तो वो है जो अल्लाह की पहचान करवा दे और वो है कुरान और हदीस का इल्म। इस वक्त उम्मत का दिल उसे इल्म से खाली हो गया है जो कामिल दीन पर चल सके और वो है फ़ज़ाइल का इल्म और अल्लाह पाक का भी ये दस्तूर रहा है कि अल्लाह पाक ने फ़ज़ाइल इल्म के कुरान पहले उतारा और हकामत के इल्म के कुरान को बाद में उतारा। इसलिए इल्म को सीखने में हमें 3 लाइन की मेहनत करनी है। पहला, तालीम को हलकों के ज़रिए फ़ज़ाइल इल्म को इतना आम किया जाए कि मर्दों और औरत को इसका शौक़ पैदा हो जाए। दूसरा, अपने आप को तालीम के हलकों में बिठाया जाए या उलमा की खिदमत में बैठे जाने को भी इबादत समझा जाए। तीसरा, अल्लाह से रो कर ईमान की हकीकत को मांगा जाए। ज़िक्र, अल्लाह पाक का नाम इतनी कसरत से लिया जाए कि अल्लाह पाक गफलत से दूर कर दे, अपने अंदर अल्लाह का ध्यान आ जाए। इसके लिए हमें 3 लाइन की मेहनत करनी है। पहला, अपने अंदर अल्लाह का ध्यान आ जाए। इसके लिए दूसरों का जिक्र और शौक़ और फ़िक्र दिला दिया जाए। दूसरा, खुद ध्यान लगाकर जिक्र किया जाए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तीसरा, अल्लाह से रो कर जिक्र की फजीलियत को मांगना है। इल्म और ज़िक्र। इल्म एक रास्ता है और ज़िक्र वो एक रोशनी है। इल्म से ये चाहा जा रहा है कि हमारे अंदर तहकीक का जज्बा पैदा हो जाए, मतलब कम से कम इतना इल्म जानना ज़रूरी है कि हराम और हलाल की पहचान कर सके। हदीसों से मुराद है कि जो इंसान इल्म व दीन को सीखने के लिए निकलता है तो उसके लिए फरिश्ते भी अपने पर बिछाते हैं और उसके लिए दरिया की मछलियाँ, परिंदे, दरिंदे और चरिंदे सब मगफिरत की दुआ करते हैं। इल्म व ज़िक्र को हमारी ज़िंदगी में लाने के लिए हमें 3 लाइन की मेहनत करनी है। नंबर 1, तालीम के हलकों के ज़रिए फ़ज़ाइल इल्म को इतना आम किया जाए कि मर्दों और औरत को इसका शौक़ पैदा हो जाए और अपने अंदर अल्लाह का ध्यान आ जाए। इसके लिए दूसरों को ज़िक्र का शौक़ और फ़िक्र दिला दिया जाए। नंबर 2, अपने आप को तालीम के हलके में बैठाया जाए, ये उलमा की खिदमत में बैठे जाने को भी इबादत समझा जाए और खुद ध्यान लगाकर जिक्र किया जाए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। नंबर 3, अल्लाह से रो कर ईमान की हकीकत को मांगा जाए और अल्लाह से रो कर जिक्र के फजलियत को मांगना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।